और इस बीच एक बड़ी खबर मऊ से मिल रही है। अब्बास अंसारी हेट स्पीच के दोषी बरकरार रहेंगे। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की तीनों दरख्वास्त को सुनते हुए यह फैसला दिया है। याचिका को रद्द कर दिया गया है, यानी कि हेट स्पीच मामले में राहत नहीं है। अब्बास अंसारी को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द रहेगी। अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में जो सजा सुनाई गई थी, इसको लेके ऊपरी अदालत में वाद दाखिल किया था, उसमें क्या फैसला है? ऊपरी अदालत में जो मैंने अपील दाखिल किया था उसमें 25 जुलाई की तिथि नियत है, लेकिन उस अपील में दो मेरे प्रार्थना पत्र थे। एक जमानत प्रार्थना पत्र था अब्बास और मंसूर का, जो जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। 50,000 रुपए की दो जमानत देने पर जमानत स्वीकार की जाए। दूसरा प्रार्थना पत्र था कन्विक्शन एंड सेंटेंस पर। कन्विक्शन मेरी सेंटेंस की जो प्रार्थना पत्र थी वो स्वीकार कर दी गई है। कन्विक्शन का जो प्रार्थना पत्र था उसे रिजेक्ट किया गया है। उसके खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे, क्योंकि हमारी अपील में बहुत दम है और इस आदेश से के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय हम लोग जाएंगे। तो कोर्ट से राहत नहीं मिली है अब्बास अंसारी को, उनकी विधायकी सदस्यता रद्द रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी हेट स्पीच के दोषी बरकरार रहेंगे। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उन्हें राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने अब्बास अंसारी के तीनों दरख्वास्त डीजीएम साहब द्वारा उनको दोषी सिद्ध किया गया था, सजा सुनाई गई थी। उसके विरुद्ध दोनों उनके अधिवक्ता द्वारा और अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी द्वारा अपील दाखिल किया गया था और अपील के साथ दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने सजा को स्टे करने और बेल मांगा था। तो आज उस पर सुनवाई होकर के माननीय एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें चूंकि सजा मात्र 2 वर्ष की थी तो सीआरपीसी में ही प्राविधान है कि उनको बेल दे देनी चाहिए, तो बेल उन्होंने दे दिया है। और इसके अलावा जो सेंटेंस है, जो उन्हें सजा हुई थी, उस सजा को स्टे किया है। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो दोषसिद्धि उनके विरुद्ध की है उसको कायम रखा है, उस पर स्टे नहीं किया। उसके संबंध में उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। सजा पे स्टे मिल गया है? सजा पे नहीं, सेंटेंस पे। सेंटेंस का मतलब जो कितने साल उनको सजा हुई है उस पर उनको स्टे मिला है। उनकी जमानत पर सुनवाई हुई है, जमानत उन्हें मिल गई। दो सिद्धि और सजा के खिलाफ 3 एप्लीकेशन थे ना? 3 एप्लीकेशन थे। दो सिद्धि उनकी कायम है, वो आज भी दो सिद्ध हैं। और सजा जो उनको सेंटेंस मतलब जितने 2 वर्ष की जो उन्हें मैक्सिमम सजा हुई थी उस पर स्टे लगा दिया। जेल नहीं जाएंगे, लेकिन वो अभियुक्त के रूप में बने रहेंगे। वो सजा आज भी उनको दोषसिद्ध हैं, जो आप यही है। और मऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश इस वक्त जुड़े हुए। प्रकाश, तफसील से बताइए कोर्ट के आदेश को। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 31 मई को फैसला सुनाया था, जिसमें 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा सुनाने के बाद अब्बास अंसारी ने मऊ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। अपील के माध्यम से 3 प्रार्थना पत्र दायर किए थे, जिसमें कोर्ट ने आज उसकी सुनवाई करते हुए इनकी जो दोष सिद्धि है उसको बरकरार रखा है और साथ ही 2 जो प्रार्थना पत्र था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि अब्बास अंसारी की जमानत बरकरार रहेगी और अब्बास अंसारी की जो 2 साल की सजा है उस पर स्टे रहेगी। बाकी जो अब्बास अंसारी की दोष सिद्धि के मामले थे वो अभी लगातार जो है वो दोष सिद्धि कायम रहेगी। अब्बास अंसारी अब अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट जाएंगे। वो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अब कायस लगाया जा रहा है कि अभी जो उपचुनाव की जो तैयारी है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि अब अब्बास अंसारी की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। यहाँ मऊ के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि जो अब्बास अंसारी की जो दोष है वो दोष रहेगा, मतलब वो दोष से बाहर नहीं निकले हैं। तो कुल मिलाकर तो अब्बास अंसारी दोषी बरकरार रहेंगे और उनके वकील की तरफ से कहा गया है कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, जानकारी के लिए।